गहरा राज भाग 2। अभी तक आपने जाना कि सानवी और सौरभ शानवी की मॉम को ढूंढने उसी जंगल में जाते हैं जहां पर कुछ महीनों पहले सानवी की गाड़ी खराब हुई थी। और उसी के बाद से ये सब बहुत बढ़ गया था। वहां सानवी की मॉम की गाड़ी तो थी, लेकिन एक भयानक शक्ति के वहां मौजूद होने का अंदाज़ा सौरभ को हो गया था, जिसके बाद वो तुरंत सानवी से वहां से लौटने को कहता है, जिस पर सानवी भी बात की गंभीरता को समझते हुए वापस चलने को तैयार हो जाती है। अब आगे। गाड़ी में बैठते ही सौरभ चैन की सांस लेता है। सौरभ सानवी से कहता है, देखो सानवी, ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम डरना मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। और हाँ, अगर तुम चाहो तो यही गाड़ी के अंदर बैठकर ही मॉम का इंतज़ार कर सकती हो, लेकिन गाड़ी से नीचे नहीं उतरना है। सौरभ कुछ परेशान सा होकर अपनी बात बोले जा रहा था और सानवी बस उसे देखे जा रही थी। सानवी सौरभ का हाथ अपने हाथों में थामते हुए कहती है, परेशान मत हो, सब ठीक होगा। और तुम क्यों कोई वादा कर रहे हो, सब ठीक तो है, इतना परेशान क्यों हो। सानवी सौरभ को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसे समझाने के लिए अपनी परेशानी छुपाने का दिखावा करने लगी। सानवी इस बात से अनजान थी कि सौरभ इस बात को जानने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर लगा हुआ है। सानवी सौरभ के कंधे पर अपना सर रखते हुए कहती है, सौरभ, क्या हम यहीं रुककर मॉम का इंतज़ार कर सकते हैं? आई प्रॉमिस, मैं गाड़ी से नहीं उतरूँगी, क्योंकि मुझे मॉम की बहुत चिंता हो रही है। और सिचुएशन तो कितनी ख़राब है तुम जानते हो ना, तो ऐसे में मॉम को यहाँ अकेला छोड़कर मेरा जाने का मन नहीं है। क्या हम यही मॉम का इंतज़ार कर सकते हैं? सौरभ सानवी के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन मॉम का कुछ पता नहीं है कि वो कितनी देर में आएंगी, और तुम्हें अभी भी बहुत वीकनेस है। अभी तुम कुछ खा लो थोड़ा सा और यहीं गाड़ी में रेस्ट करो, क्योंकि गाड़ी में तुम बिल्कुल सेफ हो। सानवी सौरभ की बाह को और कसकर पकड़ते हुए कहती है, मैं जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ सब सेफ ही फील करती हूँ, क्योंकि आई नो कि तुम मुझे कुछ भी नहीं होने दोगे। सानवी और सौरभ वहीं गाड़ी में बैठकर उनका इंतज़ार करने लगते हैं कि कुछ ही देर बाद सानवी की मॉम जंगल से बाहर निकलती है। क्योंकि दोनों उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए उस धुंध भरे बीहड़ में उन्हें देखने में उन्हें कोई परेशानी नहीं आई। लेकिन सानवी की मॉम वहाँ से निकलकर सीधा गाड़ी में बैठी और वहाँ से चल दी, मानो जैसे उन्होंने वहाँ कुछ देखा ही ना हो। सानवी अपनी नज़रें घुमाते हुए सौरभ से कहती है, मॉम ने हम पर ध्यान क्यों नहीं दिया, और वो यहाँ क्यों आई होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सौरभ गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहता है, ये सब तो मॉम ही बता सकती हैं, चलो सीधे घर चलते हैं और सीधा उनसे ही पूछते हैं। सानवी कहती है, सौरभ और सानवी उस जंगल से निकलकर सीधा अपने घर की ओर चल देते हैं। दोनों के मन में भारी उठापटक चल रही थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वहीं एक और सानवी पूरी तरह से आश्वस्त थी कि मॉम सब कुछ बताएंगी ही। कुछ देर में दोनों घर की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं और गाड़ी से उतरकर अंदर की ओर जाते हैं। सानवी अपनी माँ को आवाज़ लगाते हुए कहती है, मॉम, मॉम कहाँ हो? और इतना कहते कहते उनके कमरे की ओर जाती है, जहाँ पर उसकी मॉम अपने बिस्तर पर लेटी हुई होती है। सानवी के पीछे पीछे ही सौरभ भी वहाँ आता है और सानवी अपनी मॉम के पास बैठ जाती है। सानवी अपनी मॉम से पूछती है, आप कहाँ गई थी मॉम? सानवी की माँ सानवी से नज़रें चुराते हुए कहती है, कहीं भी नहीं, बस अपनी एक दोस्त से मिलने गई थी। बहुत टाइम हो गया था, किसी से मिलना ही नहीं हो पा रहा था, इसलिए सोचा कि। सानवी अपने मन में सोचती है, मॉम क्या बात है, आप मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही हो, और वो भी तब जब बात इतनी सीरियस है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सानवी की मॉम, क्या हुआ सानवी, किस सोच में खो गई हो? सौरभ वहीं खड़ा सब कुछ सुन रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मॉम को इतना बड़ा झूठ क्यों बोलना पड़ा, आखिर कारण क्या है।
सानवी अपने सब्र का बांध तोड़ते हुए कहती है, मॉम, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? हमने पहले आपकी गाड़ी को और फिर आपको भी उस जंगल में देखा जहाँ वो तांत्रिक है। इस बारे में आपको सब कुछ झूठ क्यों बोलना पड़ रहा है मॉम? इतना सुनते ही सानवी की मॉम सन्न रह जाती है, मानो कुछ बहुत बड़े राज का पर्दाफाश होने वाला हो। वो नज़रें घुमाते हुए बात को इधर उधर घुमाने लगती हैं। सानवी की मॉम एक बार फिर से झूठ बोलते हुए कहती है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, इसलिए मन की तसल्ली के लिए जाना पड़ा, और मुझे पता था कि तू ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती। एक तो पहले से ही इतनी परेशान हो, मैं और परेशान नहीं करना चाहती थी। सौरभ को अब भी इस बात में कोई दम नहीं लग रही थी, क्योंकि अगर वो परेशान नहीं करना चाहती थी तो ऐसे बिना बताए वो कहीं नहीं जाती। मामला पेचीदा था, क्योंकि वो इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हैं, लेकिन फिर भी सानवी को सौरभ इस बारे में और परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन अब पहला काम सौरभ के लिए यही पता लगाना था कि आखिर वो कहाँ गई थी और क्यों। सौरभ सानवी की मॉम से कहता है, मॉम, आप आराम कीजिए, हम दोनों बाहर जाते हैं और आप दवाइयाँ ले लीजिएगा। सौरभ और सानवी बाहर जाते हैं। सानवी शुप्रिया को आवाज़ लगाते हुए कहती है, शुप्रिया, मम्मा को अच्छे से खाना खिलाओ और उन्हें दवाइयाँ दो, और प्लीज़ अब बिल्कुल उन्हें अकेला मत छोड़ना और कहीं मत जाने देना। उन्हें जिनसे भी मिलना हो उसे घर पर बुला लो, पर मॉम कहीं नहीं जानी चाहिए। शुप्रिया वहाँ आते हुए कहती है, ठीक है मैम, मैं ध्यान रखूँगी। सौरभ सानवी से कहता है, सानवी सुनो, तुम भी अपना पूरा ध्यान रखना और टाइम से खाना खा लेना, और बाहर तो किसी भी कंडीशन में नहीं निकलना है, प्लीज़। सानवी सौरभ की ओर देखती हुए पूछती है, क्यों, तुम कहीं जा रहे हो क्या? सौरभ सानवी को जवाब देते हुए कहता है, हाँ, लेकिन मैं कुछ ही देर में आ जाऊंगा। सानवी सौरभ से कहती है, अभी इतनी रात में जाना ज़रूरी है क्या? कल दिन में चले जाना, प्लीज़ अभी मत जाओ। सौरभ कुछ सोचते हुए कहता है, ठीक है, कल दिन में ही जाऊंगा। अब खुश? दरअसल इस समय सौरभ भी खतरे को भांप रहा था, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी और इस समय जाना सौरभ को भी ठीक नहीं लग रहा था। सानवी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, और सौरभ को गले लगा लेती है। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है। जब वो देखते हैं तो पीछे नर्स खड़ी थी। नर्स कहती है, सॉरी मैम, वो मैं खाना लाने जा रही थी। क्या सौरभ पता लगा पाएगा उस राज को जो सानवी की मॉम छिपा रही है, या खुद ही फंस जाएगा उस जाल में? अब आगे क्या होगा सौरभ का कदम? वो रूह सानवी को सौरभ से अलग करने के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या बचा पाएगा सौरभ सब कुछ? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी, रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।